जय श्री राम दोस्तों। अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से लिखो जय श्री राम और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली, जरूरी और जबरदस्त डिबेट पर। आज की वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी जी ने प्रियंका चतुर्वेदी की ऐसी तैसी कर दी। मैडम तो बस हंसती रहीं और सुधांशु जी एक एक लाइन से उन्हें एक्सपोजे कर गए। प्रियंका चतुर्वेदी आज इतनी बेनकाब हुई कि नेहरू जी भी शर्मिंदा हो जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के देखते हैं ये मजेदार और करारा वीडियो। चालू करो बे। देखिए, प्रियंका जी से मैं कहना चाहूंगा, किसी का स्वास्थ्य खराब है, ये दिल पे हाथ रखने की जरूरत नहीं, दिमाग पे हाथ रखने की जरूरत है, क्योंकि स्वास्थ्य की रिपोर्ट अवेलेबल होती है। स्वास्थ्य के बारे में वो जो बोल रहे हैं वही हमें मानना चाहिए। बात तो सही है। अब दूसरा मैं पूछना चाहता हूं, बड़ा आश्चर्य लग रहा है मुझे अमीश जी, जो लोग धनखड़ जी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाए थे पिछले सत्र में, जिन लोगों ने धनखड़ जी की मिमिक्री की संसद के गेट के ऊपर, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, और बहुत ही अभद्र अपमानजनक तरीके से, और राहुल गांधी जी उसका वीडियो बना रहे थे, उन लोगों का अचानक बदला हुआ कैरेक्टर, वाह, देखते बनता है। इसका मतलब जो कल खुद कह रहे थे, आज धनखड़ जी के स्वास्थ्य को किस ढंग से राजनीति का मुद्दा बना रहे हैं, मुझे लगता है बहुत क्षुद्र स्तर की राजनीति है। इससे विपक्ष को बाज आना चाहिए। हां, मैं एक फैक्ट जरूर कह देना चाहता हूं कि जो हम लोग आज मुद्दे की बात कर रहे थे, जब इलेक्टोरल रोल्स की बात आती है तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने 9 फरवरी 2025 को बोला है कि यूएस एड ने पिछले वर्षों में मिलियंस ऑफ डॉलर दिए भारत में वोटर टर्नआउट बढ़ाने के लिए, यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। समझ रहे हो? अब उन्होंने कहा, मेरी समझ से बाहर था कि पिछले रिजीम में सैकड़ों करोड़ रुपए भारत में मतदाता की संख्या बढ़ाने के लिए क्यों प्रयोग हो रहा था। किसी ने नहीं बोला, विपक्ष वाले ने, कि जांच होनी चाहिए। सब चूं। उसका कारण क्या है कि पिछले 2024 के लोकसभा में, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं, सिर्फ फैक्ट बोल रहा हूं, आपके लाखों दर्शक अपने आप कनेक्ट करें। 2024 की लोकसभा में सबसे बड़ी जीत कहां से हुई है? किस लोकसभा सीट पे? असम की धुबरी सीट पे हुई है। सही पकड़े हैं। ठीक है, कांग्रेस प्रियंका कुछ ऐड करना चाह रही है, प्रियंका को जवाब देना चाह रही है। जो राहुल गांधी से 3 गुनी अधिक जीत है। सुधांशु जी संक्षेप में, प्रियंका चतुर्वेदी रिप्लाई। लोकसभा क्षेत्र जहां सर्वाधिक डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, प्रियंका जी पर जीत का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है। इससे समझ में आता है। सुधांशु जी, वोटर बढ़ाने के लिए प्रियंका जी बोलिए, प्लीज बोलिए। सुनिए, खबरें विदेश से, सुधांशु जी ऐसा है, सुधांशु जी, और बवाल भारत देश। अरे सुधरो रे अभी तो। प्रियंका चतुर्वेदी, मेक योर पॉइंट। प्रियंका जी। जी सुधांशु जी, मैं अपने माथे पे हाथ रखकर, अपने दिल पे हाथ रखकर ये जरूर कह सकती हूँ कि हाँ, हमने नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए थे, और हमें बिल्कुल अभी भी आई स्टैंड बाय इट कि सबसे पार्टिसन अगर चेयरमैन थे, और मैं ये भी कहूँ कि आई वाज अ सिग्नेटरी टू इट एंड आई स्टैंड बाय इट। सवाल उनकी हेल्थ का नहीं था, सवाल उनकी टाइमिंग का था। वो उनने इस्तीफा दिया है, आपके दबाव में दिया। चुप साली, बकवास करती है हरामखोर, चीर के रख दूंगा। एक इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी होती है कि वोटर का अधिकार उनसे खींचा ना जाए, छीना ना जाए, और वो आप इलेक्शन से 5 महीने पहले ये सब काम कर रहे हैं, तो मन में संदेह होता है। अगर मन में पाप नहीं है तो आप आकर क्लियर कर दीजिए। आप अपने स्पोक्स पर्सन, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन आकर उसको डिफेंड कर रहे हैं, तो ये कहां तक ठीक है? इलेक्शन कमीशन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और बताए कि जो भी सवाल हो, सवाल के जवाब दे दे एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लोग तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं, देखिए, जिन जिन राज्यों में चुनाव है, मन में पाप की बात अब बताता हूं। पहली बात, शिवसेना उबाटा का ऑफिशियल स्टैंड यह था कि महाराष्ट्र का चुनाव वो इसलिए हारे चूंकि उद्धव ठाकरे जी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया गया। इसका मतलब अब शिवसेना उबाटा का यदि ये स्टैंड कांग्रेस के साथ है, इसका मतलब हो गया कि उन्होंने मान लिया कि उद्धव ठाकरे जी की लीडरशिप से कोई लेना देना नहीं था। अब वो राहुल गांधी जी के चंगुल में आ गए, और ये 10 महीने के बाद क्यों खड़े हुए? मन में अगर इनके पाप नहीं था तो मैं पूछना चाहता हूं, 1 लाख से अधिक पोलिंग बूथ हैं महाराष्ट्र में। कितने पोलिंग एजेंटों ने इनके आपत्ति की थी उस समय? कितने पोलिंग बूथों ने कहा था कि एजेंटों ने कि शाम 5 बजे के बाद इतने लोगों ने वोटिंग की है? इनके बस्ते लगाने वाले भी तो बैठे होंगे ना वहां। उसमें से किसी ने क्यों नहीं फोटो खींच के बताया? क्योंकि पोलिंग बूथ के बाहर तो वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करने पे कोई रोक है नहीं। और सुनिए, 10 महीने के बाद अचानक राहुल गांधी जी को इल्हाम हुआ, और मैं पूछना चाहता हूं, आज अगर मन में पाप नहीं है तो जिन जिलों में 24-25% अधिक आधार कार्ड हैं वहां की कुल जनसंख्या से, क्या इसके बाद भी कोई कहे
कि हम वोट उनको देने दिया ठीक है, जाए, जवाब तो पाप किसके प्रियंका मन में है, प्रियंका ये जी का खुद जवाब। समझा जाता है। अरे थोड़ा हास्यास्पद लग रहा है अच्छा कि आज हम इस स्तर पे उतर आए हैं कि मैंने क्योंकि आपका डिबेट का फोकस ये था, हमने इस डिबेट पे चर्चा जी। की, तो मैं आपको एक कारण ये भी बता रही हूँ। और मैं भाई साहब को बता दूं, सुधांशु जी को, ये 10 महीने बाद हम नहीं सोकर उठे हैं। हमने उसी हफ्ते में हमने कहा था कि ये वोटर डिस्क्रिपेंसी दिख रही है, और ऑब्वियसली डेटा कलेक्शन में मैं आपको बताऊं, फॉर्म 17B का फॉर्म कलेक्शन में ही इतना समय लगा टू गिव एविडेंस टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स थे ना, वो फॉर्म 17B हैंडओवर नहीं कर रहे थे। क्या आप बात कर रहे हैं कि अरे 10 महीना क्यों लगा, 5 महीना, अरे कितने भी महीने लगे, कितने भी दिन लगे, 24 घंटे लगे, 48 घंटे लगे, पर अगर आपके सामने एक एविडेंस बैक प्रूफ आ रहा है तो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन करिए ना। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सारे दर्शक तय कर सकते हैं कौन हास्यास्पद बात कर रहा है, बहुत सहजता से यह बात समझी जा सकती। मैं सिर्फ एक सिंपल सी बात पूछना चाहता हूं कि यह बता दें कि इन्होंने 1 लाख से अधिक बूथों में कितने बूथ एजेंटों ने कंप्लेन की है, संख्या बता दें, विपक्ष वाले बताएं। ठीक ठीक है, तो समझ में आ जाता है, भगत साहब दूध पानी का भगत साहब पानी हो want to respond, विपक्ष भगत साहब में want to जितने लोग respond। बैठे कोई एक ही बता दे। ओके, प्रियंका चतुर्वेदी। देखिए, मैं सुधांशु जी की बात हमेशा ध्यान से सुनती हूँ, अभी भी बहुत ध्यान से सुन रही थी। उनका वो जब बात कर रहे थे, मुझे ध्यान आ गया कि जब उत्तर प्रदेश के जो पावर मिनिस्टर हैं मथुरा गए हुए थे, उनसे पूछा कि नीतीश कुमार जी ने एक नया प्रॉमिस किया है जनता को फ्री बिजली का, तो उन्होंने कहा जब पावर ही नहीं आता है वहाँ पर तो बिजली का बिल कहाँ से आएगा। बोलने दे पर सवाल ये उठता है, जब इलेक्शन कमीशन पे इतने सवालिया निशान उठ रहे हैं, तो बकायदा आपको, उनको भी पता था, आपको भी पता है, भारतीय जनता पार्टी को भी पता है, राजद को भी पता है कि कब बिहार में चुनाव होने हैं। तो इलेक्शन कमीशन को 5 महीने पहले क्या ये एसआईआर करने की जरूरत पड़ गई? और टाइमलाइंस देखिए, किस टाइमलाइन को वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सवालिया निशान इसलिए उठता है क्योंकि लोगों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है बढ़ता जा रहा है चुनाव आयोग की तरफ। अभी चुनाव आयोग की जिम्मेदारी होगी, ना कि एलजेपी के एमपी की, ना ही बीजेपी के एमपी की, कि आकर देखिए, अब प्रियंका जी आप और सुधांशु त्रिवेदी बैठे हुए हैं, आप दोनों अपनी पार्टी में बड़े वरिष्ठ हैं। एक सवाल सोशल मीडिया के जरिए आया, ये बीजेपी और शिवसेना उबाटा में चल क्या रहा है, यही बताए कोई, ये चल क्या रहा है? क्या कभी फडणवीस जी कहते हैं कि आप इधर आ जाइए, कभी आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे उनसे मुलाकात करते हैं और सामना में भी तारीफ कर देते हैं। आज भी तारीफ करी अपेरेंटली देवेंद्र फडणवीस की। तो चल क्या रहा है सुधांशु जी आपके मन के अंदर, और इनके मन के अंदर चल क्या रहा है? इसे देखकर, इसे सोचकर कईयों को नींद नहीं आ रही महाराष्ट्र के अंदर। कुछ आप ही के सहयोगी हैं सुधांशु जी इसमें। नहीं, हमारा किसी के प्रति कोई बैर भाव नहीं है। हमारा सिद्धांत तो यह है कि सबका साथ सबका विकास। तो इनका साथ और इनका विकास करने जा रहे हैं क्या? नहीं, हमारा तो ये सिद्धांत है, सार्वभौमिक सिद्धांत। वो हमने बोला, अभी इनका क्या विचार है वो तो ये बता सकते हैं या इनके नेता बता सकते हैं। ओके, प्रियंका जी। मैं इतनी सीनियर भी नहीं हूं कि मैं यहाँ पे चैनल्स पे आकर डिसीजन बता सकूं। जब कुछ ऐसी कुछ खबर होगी मैं आपको जरूर, सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज आप ही को मिलेगी। खाओ मां कसम।